तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हिस्ट्री के जो सेशन चल रहा है उसमें हम लोग महाजनपद तक पढ़ चुके लोग। अब महाजनपद जिसको नहीं पता है वो पहला वीडियो जाकर देखेगा। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जो बच्चे शुरू से जो वीडियो देखते आ रहा है उन्हीं को बच्चे को अच्छे से समझ आता है, क्योंकि ये इतिहास जो है एकदम कहानी की तरह एकदम पूरी टोटली कहानी है। और आप कहानी अगर शुरू से सुनते आ रहे हैं तभी आपको समझ आएगा, बीच बीच में सुनिएगा नहीं समझ आएगा। तो आज हम लोग को पढ़ना है हर्यक वंश के बारे में पढ़ना है। हर्यक वंश क्यों पढ़ना है? क्योंकि अब हम लोग राजाओं के बारे में पढ़ना है। और राजाओं में यहाँ पे लिखे एक ट्रिक हसीन मसूकसा, इसी में 7 राजाओं के बारे में आ जाएगा, 7 राजवंश के बारे में आ जाएगा। राजवंश मतलब होता है उनके वंश के बारे में आ जाएगा, उनमें कितने कितने राजाओं आए, कहाँ कहाँ शासन किए, उसमें डिटेल से समझ आ जाएगा। इस ट्रिक से याद कर लो, हसीन मसूकसा, बस 7 राजवंश खत्म। इसी में पूरा मतलब समझ लो कि उत्तर भारत का प्राचीन भारत जो खत्म हो जाएगा, इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो शासन कर रहा है मगध पर, मगध महाजनपद पर सबसे पहले जो शासन कर रहा है वो किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। अब हर्यक वंश में कौन कौन से राजा थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक, यानी 4 राजाएं आए। किसमें किस में आ रहे हैं? हर्यक वंश में। सबसे पहला राजा कौन है? बिंबिसार। अब बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे लोग। मगध को बताया था कि महाजनपद में पढ़ा चुके हैं कि मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर या गिरिब्रज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिंबिसार की जो यहाँ 4 पॉइंट लिख दिए, देखो एकदम छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स करके बनाए हैं। इससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में पढ़ोगे नहीं मिलेगा, कहानी की तरह पढ़ते रह जाओगे समझ नहीं आएगा। इसमें इतने ही में लिख दिए हैं, बहुत कुछ लिख दिए हैं, अभी समझाएंगे तो समझ आ जाएगा। बिंबिसार क्या कर रहा है? राजगीर को क्या बना रहा है? अपना राजधानी बना रहा है। ठीक है, राजगीर को राजधानी बना, चूंकि मगध की राजधानी भी राजगीर थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो ये विवाह लिखे हैं, तो ये इसमें क्या है कि बिंबिसार जो था ना, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक उसके पास क्या था कि वो क्या करता था? शादी कर लेता था। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं पहले तो कोशिश करता था जीतने के लिए, नहीं जीत पाया तो विवाह का प्रस्ताव दे देता था, और शादी के बात फिक्स हो गया तो शादी कर लिया, तो दहेज में सही क्षेत्र मिल गया। तो जो बिंबिसार जो था ना वो शादियां करता था। ऐसा माना जाता है कि वो 500 से ज्यादा भी शादियां किया था, बहुत ज्यादा शादियां किया था। ठीक है, वो शादी कर कर अपने क्षेत्र को बढ़ाता था। एक ही मतलब उसके पास ट्रिक था, शादी करो, दहेज में क्षेत्र बढ़ा लो। ठीक है, वही क्या करता था? ये शादियां करता शुरू करता था। अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रघोत, याद रखना, अवंती के राजा चंद्रप्रघोत। अवंती जो क्षेत्र है, अवंती को उज्जैन बताए थे उसका भी राजधानी। अवंती जो क्षेत्र है वहां के राजा का नाम है चंद्रप्रघोत। चंद्रप्रघोत को ऐसी ही बीमारी हो गई थी, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। तो ये क्या किया, अपने बिंबिसार जो क्या किया, अपने जो राजवैद्य यानी कि इनके जो डॉक्टर थे, उनका नाम था जीवक, उनको क्या किया, ये अवंती के क्षेत्र में राजा के पास भेज दिए कि जाओ उनका इलाज कर दो। और ये जीवक जो था बड़ा कमाल का डॉक्टर था, इलाज कर दिया, और वो चंद्रप्रघोत जो अवंती के राजा थे वो ठीक भी हो गए। अब वो ठीक हो गए तो खुशी खुशी क्या किए, बोले क्या चाहिए बिंबिसार? बिंबिसार बोला अपना क्षेत्र हमको दे दीजिए, हम मेरे मिल जाइए, हम तो वही खोज ही रहे हैं, शादी करके बढ़ा रहे हैं ना, तो किसी तरह से अपना क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ सॉरी, अवंती के जो राजा चंद्रप्रघोत थे वो क्या हुए, मगध के क्षेत्र में यानी बिंबिसार के साथ मिल गया। ठीक है, इस तरह यहाँ अवंती भी मिल रहा है। उसके बाद देखो वैशाली में कोशिश किया, जो बिंबिसार जो था वो वैशाली को भी कोशिश किया हड़पने के लिए, लेकिन वैशाली पर आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। यानी इसके समय वैशाली क्या था, जीत नहीं पाया था बिंबिसार, यानी बिंबिसार के समय वैशाली उसके अधीन नहीं था, यानी उसके अंदर नहीं था। समझ आए कि समझ आए? बिंबिसार के बारे में समझ आए? ये जो क्रियाएं जो कर रही है, ये 540 से बिंबिसार अपना शासन शुरू कर रहा है और 52 वर्षों तक शासन कर रहा है। कितने वर्षों तक? 52 ईयर तक शासन कर रहा है। कितने ईयर तक? 52 ईयर तक शासन कर रहा है। 540 बीसी से ये शुरू कर रहा है, 540 बीसी से शुरू कर रहा है, और 52 ईयर तक ये शासन करता है, यानी 52 साल तक, यानी कि 493 बीसी तक ये शासन करता है। 493 बीसी में क्या होता है, अजातशत्रु का मूड खराब होता है कि ये तो बुढ़ऊ खाली शादी कर रहा है, शादी कर कर इतना लड़का पैदा कर दिया, पता नहीं चल रहा कि अगला राजा कौन मरेगा। बस अजातशत्रु गुस्सा का किया, अपने बपुए को मार दिया। किसको मार दिया? अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया, यानी अपने बाप को ही मार दिया। ठीक है, मार के खुद क्या हो गया, राजा बन गया। यानी 493 बीसी में अजातशत्रु खुद राजा बन जा रहा है। कहाँ का राजा बन रहा है? मगध क्षेत्र का, वही मगध क्षेत्र है जिसकी राजधानी राजगीर है। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले तो अजातशत्रु का अर्थ समझ लो, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। अजातशत्रु का एक और नाम था कुनिक। क्या नाम था? कुनिक। क्या नाम है? कुनिक। याद रखना क्या नाम है, कुनिक। या लिख दे रहे हैं कुनिक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अजातशत्रु का एक और नाम क्या है? कुनिक है। ठीक है, इसका 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 अर्थ क्या होता है? अजातशत्रु का अर्थ होता है अजात शत्रु, यानी कि शत्रुओं को नाश करने वाला। ठीक है, अब ये राजगीर यहाँ पे क्या लिखे हैं, राजगीर के क्या किया, ये किलाबंदी करा दिया। क्या किया? किलाबंदी करा दिया।
पहले तो बिंबिसार के समय यानी उसका बापुआ क्या कहता, राजगीर को तो राजधानी सिर्फ बनाया था। इसने क्या किया, राजगीर को और व्यवस्थित ढंग से बना दिया, उसका किलाबंदी करा दिया, समझे कि नहीं, किलाबंदी करा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वैशाली को जीत लिया। ये भी बुढ़ऊ उसके वैशाली पर आक्रमण किए थे कि नहीं थे, अभी तो बताया कि नहीं, वैशाली पर ये बुढ़ऊ भी आक्रमण किए थे बिंबिसार, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। ये जीत गया, क्यों जीत गया, रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार इसके पास यूज किया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार कौन से राजा ने इस्तेमाल किया था, तो कौन से किया था, अजातशत्रु ने इस्तेमाल किया था। और किस युद्ध में इस्तेमाल किया था, तो वैशाली के आक्रमण में इस्तेमाल किया था। ये जो हथियार था ना, इस हथियार के सामने वैशाली के जो जितने भी सेना वगैरह थे वो घुटने टेक देते हैं, हार मान जाते हैं। इस तरह क्या होता है, ये वैशाली को अजातशत्रु जीत जाता है, मिला लेता है अपने क्षेत्र में, समझे कि समझिए। अजातशत्रु सिर्फ क्या कर रहा है, राजगीर को थोड़ा सा व्यवस्थित ढंग से बना देता है, किला बना देता है और वैशाली को जीत लेता है। जीतने के कारण क्या था, रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का यूज करता है, जिसके कारण वो आसानी से जीत जाता है। इसका एक और नाम क्या है, कुड़िक है, और इसका अर्थ क्या होता है, अजातशत्रु का अर्थ शत्रुओं को नाश करने वाला। अब ये जो है एक रोज से इसका बेटवा उब जाता है, अजातशत्रु से भी क्या होता है, इसका बेटा उब जाता है और खिसिया के क्या करता है, इहो मार देता है। इसका बेटा क्या नाम है, उदाइन। उदाइन क्या करता है, फिर अपने बाप को मार देता है। काहे मार देता है, उसको भी बोलता है सर, उसको मंत्री चाहे उसको कौन चेला बोला होगा कि अजातशत्रु यानी तुर बापुओ भी तुम्हारे दादा को मारा था, ठीक है, यानी तुम्हारे पापा जो हैं तुम्हारे दादा को मारे थे, तो तुम भी मार दो, क्या दिक्कत है। तो उदयन ने क्या किया, अपने बाप अजातशत्रु को मार दिया, समझ आए कि नहीं समझ आया। उदयन क्या किया, अजातशत्रु को मार दिया, और अजातशत्रु भी मारा था बिंबिसार को। अब आ गया उदयन का शासन। जहां ये बुढ़ऊ क्या कर रहे हैं, राजगीर को राजधानी बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, राजगीर को किलाबंदी कर रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से बना रहे हैं, ये वैशाली को जीत जा रहे हैं। अब आए उदयन। उदयन के पास क्या काम है, राजगीर किलाबंदी हो चुका है, वैशाली जीत चुके हैं, तो ये क्या किए, पाटलिपुत्रा नामक शहर बसा दिए, जो आज पटना का पाटलिपुत्रा शहर है, जहां पाटलिपुत्रा स्टेशन है, जाइएगा तो यहाँ से पाटलिपुत्रा स्टेशन में पहुंचिएगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा स्टेशन भी है, वो पाटलिपुत्रा जो शहर है वो किसने बसाया था, उदयन ने बसाया। वो पाटलिपुत्रा जो शहर है कौन बसाया था, उदयन बसाया था। गंगा और सोन नदी के किनारे के जो क्षेत्र जो है, जिसको हम पाटलिपुत्रा कहते हैं, वो किसने बसाया था, तो वो उदयन ने बसाया था। किसने, उदयन बसाया था। इसको पितृहंता कहते हैं। पितृहंता मतलब पिता को, कि पिता की हत्या करने वाला। तो अभी बताया है कि अपने बपुआ के मार दिया था, इसीलिए पितृहंता कहते हैं। और इसका बपुआ भी उसके बाप को मारा था, यानी कि दादा को मारा था, समझ आया। ये कहानी आप सुनते आ रहे हैं। अब इसका बेटा जो है नागदस है, ई नहीं मारता है नाग, इतना भी मत सोचो कि इहो मार देगा इसको, ऐसा नहीं है। इसके बाद कौन सा शासक बन रहा है, नागदशक बन रहा है। लेकिन नागदशक इतना योग्य नहीं था कि उसको मार सके, चाहे वैसा कुछ सोच सके। यानी कि नागदशक क्या था, अयोग्य शासक था। यानी कि हरेक वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक, एक अयोग्य शासक था। अयोग्य मतलब होता है किसी काम का नहीं था, बेकार शासक था। इसका जो सेनापति था, इसका सेनापति का नाम था शिशुनाग। ससुराल क्या था, शिशुनाग था। वो खिसिया गया, बोला कि तो रजवे बेकार है। तो शिशुनाग क्या किया, यानी सेनापति का क्या किया, अपने राजा नागदशक को मार के खत्म कर दिया और कहा हट यहाँ से, सब भागो सब। उसके बाद क्या शुरू कर दिया, कौन मार रहा है, शिशुनाग। ये नाम याद रखना, शिशुनाग ने मारकर इसको खत्म कर दिया। और शिशुनाग का कर रहा है, अब शिशुनाग वंश की स्थापना कर दे रहा है, कह रहा है हर्यक वंश खत्म, भागो सब यहाँ से। अब शुरू होगा शिशुनाग वंश, समझ आया। शिशुनाग पूछ देगा किसका सेनापति था, तो नागदशक का सेनापति था। नागदशक एक अयोग्य शासक था, ठीक है। नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम राजा था, समझ आए कि समझिए। यहाँ से अब शुरू क्या होगा, शिशुनाग वंश शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब शिशुनाग वंश की स्थापना कौन करेगा, शिशुनाग करेगा। देखो एक और चीज याद रखना, जब जब लास्ट वाला को मारेगा उसका सेनापति, उसका नाम और उसका लास्ट वाला का नाम दोनों से एक दूसरे से मिलता जुलता रहेगा। देखना ये बात हम बोल दिए ना, जब जब पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे तुम लोग को। नागदशक, शिशुनाग। अब शिशुनाग वंश का जब पढ़ाएंगे ना, तो इसका जो अंतिम शासक आएगा ना, उसको भी मारेगा जो है ना। उसके बाद फिर जो नया राजवंश आएगा, उन दोनों का भी नाम सेम होगा, देखो ना बताएंगे हम। यहाँ देखो नागदशक, शिशुनाग, नाग वाला, तो यानी नागदशक को मार रहा है शिशुनाग, और इनको खत्म करके हर्यक वंश खत्म करके शिशुनाग वंश, अब यहाँ से शिशुनाग वंश शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि हर्यक वंश समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है। अच्छे से समझ आया कि नहीं समझ आया। जो बच्चों को नहीं समझ आया कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। हर्यक वंश में कौन कौन से राजा है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कौन है, नागदशक है। अब इसको जल्दी से जिसको नोट करना है नोट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब इसके बाद बताएंगे शिशुनाग वंश, एकदम छोटा सा है। शिशुनाग वंश के पास नंद वंश बता देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो।